श्रीलंका ने जी पाकिस्तान को खत लिख दिया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के 14 बोर्ड्स ने पाकिस्तान से राब्ता कर लिया हुआ है इस वक्त तक, और ये बहुत बड़ी बड़ी बड़े नंबर है, बड़ी फिगर है। 14 बोर्ड्स पाकिस्तान को ये बात कर रहे हैं कि आप वर्ल्ड कप का ये मैच जरूर खेलें। दूसरे लफ्जों में प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बीसीसीआई डायरेक्टली बात तो नहीं कर रहा, बीसीसीआई आईसीसी बात कर रहा है, और आईसीसी भी थ्रू बोर्ड्स बात कर रहा है। अच्छा, कुछ सिंगापुर बोर्ड की, ओमान बोर्ड की तो ये खबर आई थी कि वो पाकिस्तान के साथ बैकडोर राब्ते करेंगे, बट ऐसा नहीं है। दिखाया कुछ गया है, किया कुछ जा रहा है। 14 बोर्ड हैं जिसमें सिंगापुर भी है, ओमान भी है, इटली, अमेरिकन बोर्ड भी है। पाकिस्तान की बात जो जो सुनता है वो तो सारे ही है, वो तो सारे ही है। मासवाई बांग्लादेश के, अफगानिस्तान भी बात नहीं कर रहा, इंडिया भी बात नहीं कर रहा, और डायरेक्टली आईसीसी भी नहीं, आईसीसी भी इनडायरेक्टली बात कर रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को खत लिखा है। अच्छा, श्रीलंका ने भी जो पाकिस्तान को खत लिखा है उसमें भी ना उन्होंने जरा सेंटिमेंट्स डाले बीच में, सिंपैथीज हासिल करने की कोशिश की है। श्रीलंका को पता है ये बात कि वो वाहिद बोर्ड है जो पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए खड़ा हुआ था। मेरा ख्याल है हम जरा अगर पीछे जाके बात करें तो श्रीलंका पे अटैक हुआ था पाकिस्तान में, कराने वाला कौन था चले हम इस पर नहीं बात करेंगे। उन पे अटैक हुआ था लाहौर में, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट है वो तबाह हुई थी। और बड़ा उन्होंने पाकिस्तान के साथ ना फिर भी उस तरह का दोस्ताना माहौल रखा, अपने मामलात रूटीन के मुताबिक रखे। श्रीलंका पे पाकिस्तान ने भी बड़े एहसान किए थे। आपने तमिलनाडु के खिलाफ यहाँ से आपने पाकिस्तान आर्मी भेजी थी, और उन दहशतगर्दों को उन जंगलों से भगाया था। आप तमिलनाडु कौन थे वो भी आप सर्च कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कौन है, उनके पीछे कौन था। मैं उस पर भी नहीं जाता कि वहां श्रीलंका में ये सारी चीजें करने वाला कौन था, हम इस पर बात भी नहीं करते। बट श्रीलंका पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट है। आज जैसे बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश तो चले आपका मुसलमान भाई है, आपका हिस्सा है, जिस्म का हिस्सा था एक, और है अब दोबारा से है। तो इस तरह से अब श्रीलंका आपका दोस्त है। और श्रीलंकन बोर्ड ने भी इस पे ये बात की थी, जब ये पाकिस्तान ने कहा था हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, तो श्रीलंका ने भी ये बात की थी कि जब जब मामला बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर इंडिया का आता है तो वो उन्हें थोड़ा मोहतात होना पड़ता है, क्योंकि तीनों ममालिक उनके दोस्त हैं। तो अब ये जो लेटर आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को श्रीलंका का, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि आप 15 फरवरी वाला मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आप जरूर खेलें, इससे श्रीलंका को फायदा होगा, और अगर नहीं खेलेंगे तो श्रीलंका को अरबों रुपए का नुकसान होगा। अच्छा, अब ये अब उन्होंने पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बढ़ा दी थोड़ी सी इस लेटर ने, और इसमें उन्होंने जो मेंशन किया वो ये था कि हमने तमाम तर इंतजाम कर लिए हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज मौजूद है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की जिन्होंने अपने टिकट बुक किए हुए थे श्रीलंका के लिए, वो कैंसिल होना शुरू हो गए हैं, होटल बुकिंग कैंसिल होना शुरू हो गई है। वो वहां पे आते हैं, डॉलर्स लेके आते हैं, गैर मुल्की हैं जो इस मैच के लिए, और कोलंबो के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आती है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स कैंसिल हुई हैं। तो हमारे टूरिज्म सेक्टर से बड़ा मुतासिर हो रहा है। श्रीलंका आपको पता है कि उनका जो टूरिज्म बहुत बड़ा है, उनका टूरिज्म से बहुत पैसा आता है और वो डॉलर कमाते हैं वो टूरिज्म से। तो इस मैच के अगेंस्ट भी वो टूरिज्म के मद में बहुत सारे पैसे कमा रहे थे। अच्छा, एक रकम तो वो है कि जो आप ब्रॉडकास्टर के जरिए आईसीसी को जाती है, आईसीसी से ब्रॉडकास्टर्स को जाती है, वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। और एक रकम वो है कि जो इंटरनली आप टेलीविजन के ऊपर एड चलाते हैं और ये सारी चीजें करते हैं, वो भी मिलियन ऑफ डॉलर्स है। और एक वो रकम है जो कोलंबो के अंदर या श्रीलंका में मैचेस के जरिए दूसरी दुनिया से आएगी, दूसरे लोग आएंगे वहां पे, आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा लाएंगे, डॉलर्स लाएंगे, खाना पीना करेंगे, घूमे फिरेंगे, तफरी करेंगे, खरीदारी करेंगे, अपने ममालिक के आने जाने के लिए टिकट का इस्तेमाल करेंगे, आपकी जो एयरलाइंस है वो इस्तेमाल होंगी, होटल इस्तेमाल होंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो इस्तेमाल होनी है वहां पे श्रीलंका में। तो ये एक अलग से, यानी कि इस मैच से जुड़ी हुई रकम को आप, मैं ये अगर कहूँ कि ये अरबों रुपए हैं और अरबों डॉलर्स हैं, सॉरी, तो ये शायद कोई गलत नहीं होगा, शायद गलत नहीं होगा। इस मैच से इतनी सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। तो पाकिस्तान, बात करते हैं पाकिस्तान की मुश्किलात की, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो गई हैं अब। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब बातचीत के लिए जाएगा। अब जो बैकडोर राब्ते हुए थे, अब उनके ऊपर पाकिस्तान पे भी लाजम हो जाएगा कि आप इस पे बातचीत करें। आपके साथ आईसीसी की तरफ से बातचीत की जा रही है, सिंगापुर बोर्ड और ओमान बोर्ड के जरिए से, और आपने भी उनको कुछ चीजें बताई हैं। उसमें यह है कि आप कंपोजिट करें बांग्लादेश को। आप किस तरह शक्ल में कंपोजिट कर सकते हैं? आप टीम तो उनकी आ नहीं सकती, आप उन्हें आप जो पेमेंट्स थी, जो पैसे थे जो बांग्लादेश बोर्ड को मिलने थे, वो उनको दे दे। तो पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस है इस मामले पे कि आप बांग्लादेश को पेमेंट्स करें। पाकिस्तान के जो इश्यूज थे इससे पहले आईसीसी के साथ रेवेन्यू शेयरिंग के हवाले से, वो भी क्लियर कर लें। तो इन चीजों के ऊपर बातचीत चल रही है, और आई थिंक ये सारी चीजें सेटल डाउन होती हुई कहीं ना कहीं पे अब दिखना शुरू हो गई हैं कि शायद पाकिस्तान इस मैच के लिए हाँ कर दे। और पाकिस्तान ने क्योंकि अभी तक प्रॉपरली आगाह भी नहीं किया था,
आईसीसी को कि हम मैच के लिए नहीं आ रहे, पाकिस्तान ने प्रॉपरली आगाह नहीं किया था। तो आई थिंक अब ये जो बोर्ड्स हैं और ये श्रीलंकन बोर्ड को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये आप इसको इंडिया जानता था ये बात कि आपको आपसे बात करने के लिए कौन से बोर्ड्स हैं, उनसे बात की जाए जो पाकिस्तान को बना सकते हैं। तो पाकिस्तान आप यकीनी तौर पे इस मामले पे जरूर कंसिडर करेगा, इस लेटर को, इसका जवाब भी देगा और अपने जो तहफुजात है वो भी सारे रखेगा। जहां जहां पे आप उनकी बात सुन रहे हैं वहां वहां पे पाकिस्तान अपने तहफुजात भी सारे क्लियरली रखेगा। अच्छा, एक चीज कल मैं देख रहा था, गुप्ता ये बात कर रहे थे कि भारत की गलती थी कि उन्हें वर्ल्ड कप में सॉरी एशिया कप में ट्रॉफी वसूल कर लेनी चाहिए थी। तो मैं ये बात जरूर कहूंगा सर कि आप बड़े सेंसिबल हैं, बड़े संजीदा हैं। कल भी मैंने अपने ब्लॉग में बात की थी आप पे। आप इतनी इस तरह की बातें ना करें। एक दिन आप एक बात कुछ हो, दूसरे दिन कुछ हो बात आपकी। आपने कहा कि बांग्लादेश इंडिया को एशिया कप में मान ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी, तो आपने एक बात तस्लीम की है अभी तक। मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले 3-4 दिनों में इंडिया बहुत सारी बातें तस्लीम करने वाला है। क्या हमारे से ये गलती भी हुई है, हमसे ये गलती भी हुई है, हमसे ये गलती हम यही चाह रहे थे। क्या आप अपनी गलतियों को तस्लीम करें? आप ये समझें कि पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान एक बोर्ड है। आप हमें ऐसे ट्रीट नहीं करें कि आपके कुछ लोग भिख मंगे पाकिस्तानी, आतंकवादी पाकिस्तानी, दहशतगर्द। यार आप इस तरह से नहीं चल सकता है। आप एक मैच से इनकार हुआ, आप जमीन आसमान से जमीन पर आ गए। तो मेरा ख्याल है हमें इन सारी चीजों से हट के बात करनी चाहिए। अब दुनिया बड़ी आगे निकल चुकी हुई है। मेरा ख्याल है जंग वंग, ये मैच कैंसलेशन और अब आप ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम हैंडशेक नहीं करेंगे, आप इससे आगे निकले। अब हम भी आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो आई थिंक आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। और कम से कम ये हमें अंदाजा है आप हमें बदल नहीं सकते, अपने पड़ोसी को हम आपको नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। तो कम से कम एक इस तरह एक बस के अंदर हम ऐसे मुसाफिरों की तरह तो बैठ सकते हैं कि आप भी उसी बस में बैठ के सफर करें, हम भी उसी बस में बैठ के सफर करें। अपनी अपनी मंजिल पे सारों ने उतर जाना है। खामोशी से बैठ के सफर को एंजॉय करें। मेरा ख्याल है खामोशी से बैठ के वर्ल्ड कप को एंजॉय करें। कल आपके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके जो कैप्टन ने बात की थी, मेरा ख्याल है बड़े डिफेंसिव मूड में थे वो, बड़े वो अटैकिंग मूड में जिस तरह से दिखते थे कभी भारतीय वो नहीं थे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वो सुलझे हुए दिखे, नजर आए हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातचीत की है कि हम तो मैच खेलने के लिए तैयार हैं, हम कोलंबो में भी जाएंगे और वहां पे हमने तो इनकार नहीं किया। तो मेरा ख्याल है आप इस पॉजिटिविटी के साथ आपको जाना होगा, आपको इस इंटेंट के साथ जाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बस हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। हम यार अगर हाथ भी नहीं मिलाना, आपने ट्रॉफी भी नहीं लेनी है, तो भाई मैच भी नहीं खेलो। फिर क्या मानी रखता है? फिर क्या मतलब अपनी मर्जी की चीजें सारी कर लेंगे, हमारी मर्जी की चीज कुछ नहीं करेंगे। आई थिंक सो। आई थिंक पाकिस्तान श्रीलंका वाले मामले पे थोड़ा सा ट्रबल में आ रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान ट्रबल में आ रहेगा और आया भी है। हमारे सोर्सेज हैं जो उस बात, मेरे सोर्सेज पीसीबी के अंदर बड़े स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांग है, और जो पीसीबी के अंदर सेटअप चलाते हैं। तो पाकिस्तान पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, इस खत को लेके पाकिस्तान पे प्रेशर आ रहा है। श्रीलंकन खत को लेके, श्रीलंकन नेशन पाकिस्तान के बड़े करीब है, हमारे दिलों के बड़े करीब हैं वो। और उनकी बात, आप पाकिस्तान टीम गई है, आपने देखा जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान टीम का इस्तकबाल किया, किसी और किस तरह से इस्तकबाल हुआ वहां पे? क्योंकि हम हैं, हम उनके दोस्त हैं, वो हमारे दोस्त हैं। तो दोस्तों की बातों को कंसिडर करना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले के ऊपर कंसिडर कुछ करेगी और बातचीत आगे बढ़ेगी। मैच होना ना होना चले, अभी भी कुछ कबल वक्त है, बट आई थिंक इस सारे टेन्योर में अगर कोई पहले पॉजिटिविटी हुई है, अगर कोई बारिश का पहला कतरा होगा तो वो ये श्रीलंका का खत होगा, ये जो श्रीलंका ने पाकिस्तान को लिखा। तो आई थिंक ये इसके ऊपर नजर रखनी होगी और इसको देखना होगा कि ये खत कहाँ कहाँ से मूव होता है, कहाँ कहाँ पे जाता है और इसके ऊपर क्या क्या डिसीजन आते हैं। आज एक और वीडियो भी बनाऊंगा शाम को मैं इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान का कल नीदरलैंड के साथ मैच है और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या होगा। नीदरलैंड बड़ी अग्रेसिव है, नीदरलैंड वही टीम है जिसने साउथ अफ्रीका को हराया था, पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला गया था। तो कल का मैच कितना इंपॉर्टेंट होगा, बारिश भी होगी उसमें। अभी तक इजाजत दें।